मैं के मिश्रा आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन पूर्णिया से। आर्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एआईसी पूर्णिया पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एसआई के अक्सर पूछे जाने वाले मेंस के सवालों के साथ आपके पास उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि अपना इंस्टीट्यूशन सीजीएल के लिए ही प्रख्यात रहा है। मैं कुछ भारी भरकम सवालों के साथ आज आप लोगों के सामने पुनः आने की चेष्टा करी है। हालांकि बिहारियों के लिए कुछ भी भारी नहीं होता। बिहारियों की गणित में प्रतिभा की छवि हर ओर चर्चित रही है। सदैव बिहारियों ने अपने दमखम और साहस के बदौलत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी धमस दिखाई है। जब भी कोई भी एग्ज़ाम काफ़ी फेयर तरीके से हुआ है तो बिहारी अग्रगण्य हुए हैं। तो यह पहला सवाल आप लोगों के बीच। व्यक्ति कुछ रुपये 5% वार्षिक दर पर तथा 6 माह बाद उतनी ही धनराशि, पहले जितनी धनराशि उसने 5% पर 6 माह के लिए लगाई थी, उतने ही पैसे 6% पर एक निश्चित समय के लिए लगाता है। वह निश्चित समय बाद प्रत्येक से 4600 रुपये मिश्रधन प्राप्त करता है। तो कर्ज दी गई राशि क्या है? यहाँ पर आप सवाल देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है 5% वार्षिक दर पर तथा 6 माह बाद उतनी ही धनराशि 6% पर कर्ज देता है और एक निश्चित समय बाद 4600 रुपये मिश्रधन के रूप में दोनों से प्राप्त होते हैं। तो कर्ज दी गई राशि क्या है? यहाँ पर बच्चों का कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा जो होता इस बात को लेकर होता कि यहाँ पर ना तो मूलधन दिया गया है और ना ही समय। ठीक है, तो मूलधन और समय को इक्वल करने की चेष्टा की गई है। यहाँ पर बच्चे सबसे पहले मूलधन निकालने का या समय निकालने का प्रयास करने लगते हैं। आपको ध्यान क्या कर देना है कि पहली बार रेट 5% है और दोबारा रेट 6% है। ठीक है, तो 5 और 6 दोनों को इक्वल करना है। इसलिए इक्वल करना है कि जब मूलधन बराबर है तो ब्याज भी बराबर रहा होगा, तभी तो मिश्रधन बराबर होगा। जब मूलधन बराबर है तो ब्याज बराबर रहेगा, तभी मिश्रधन बराबर हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन 5% दर 5% और 6% है, दोनों को इक्वल करना है हमको। तो इसका 6 इधर ला दें, इधर इसका 5 इधर लेते आए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ भी ये 30 हो जाता है, यहाँ भी 30 हो जाता है, परंतु हमने 6 और 5 को टाइम माना है, तो 6 और 5 के टाइम का अंतराल 1 वर्ष हो जाता है। हमें आधा वर्ष रखना है, तो मैंने 6 को भी आधा कर दिया और 5 को भी आधा कर दिया। तो अब यहाँ देखेंगे 6 गुने 2.5 भी 15 होता है और 5 गुने 3 भी 15 होता है। ठीक है, तो 15% तो मुझे ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 15% यदि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो मूलधन सदैव 100% होता है। मैंने पिछले एसआई के सवालों में भी आप लोगों को यह बात बताई थी। तो अगर मूलधन 100% है और ब्याज 15% प्राप्त हो रहा है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 115%। तो पी का 115% इक्वल टू 4600 कर लिया, इसलिए कि मिश्रधन 4600 प्राप्त होता है। मिश्रधन 4600 प्राप्त होता है तो 23 से मैंने कटाया, तो 23 से 5 बार में, 23 से 2 बार में, तो ये इधर जब जाएगा तो 200 गुने 20 4000 आंसर आ गया। इसमें कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर से इस सवाल को समझें। यह सीजीएल में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल भी हैं और इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर 6 महीने का अंतर है, कभी कभी 1 वर्ष या 2 वर्ष का भी अंतर हो सकता है। तो मुझे ब्याज को बराबर करने की चेष्टा करनी है। तो 6 गुने 5 30, यहाँ भी 6 गुने 5 30। ठीक है, तो ये 30 दोनों को इक्वल करना था, लेकिन बातें यहाँ है 6 माह अंतर, और मेरे पास जो अंतर आ रहा है वह आ रहा है 1 वर्ष का। ये 6 और 5 का अंतर 1 वर्ष है, मुझे आधा वर्ष करना है, तो ये दोनों को मैंने आधा कर लिया। अगर दो गुना करना रहता, ये 6 माह की जगह 2 वर्ष दिए रहते, तो आपको इसको 2 गुना कर लेना था। ठीक है, तो इस तरह ब्याज मुझे 15% प्राप्त होता है। तो मूलधन का 15% नहीं, मूलधन का 115%, इसलिए कि मूलधन हमेशा 100% रहता है, 15% ब्याज के रूप में मिला। तो मूलधन का 115% इक्वल टू 4600, जो 4000 रुपये आता है। ठीक है, अब दूसरे सवालों की ओर आते हैं। यह सवाल भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस सवाल में भी कुछ ऐसी ही बातें दी गई है।
यह इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन अक्सर बच्चे लोगों से बहुत बड़े तरीके से बनते हैं, उसे भी मैंने बिहारी मेथड से बनाने का प्रयास किया है। 3052 रुपये के ऋण को 4 वर्षों में भुगतान करना है। यदि दर 6% हो तो प्रत्येक किस्त क्या होगी? 3052 रुपया आपका पेड अप अमाउंट है जो आपने कुल भुगतान किया, और समय 4 वर्ष है और टाइम 6% है। जब भी इस तरह का सवाल आए 6% 4 किस्त का मामला है, ठीक है, तो आप 100 से शुरू करें। पहली बार 100, दूसरे वर्ष 100 और 6% ब्याज, तो 106 रुपया। तीसरे वर्ष के लिए 100 और 6% का 2 वर्ष, तो 6 दूनी 12, 112 रुपया। चौथे वर्ष क्या हो जाएगा? 6 तिया 18 और 100 अलग से 118, ये सारा जोड़ने के बाद 436 आ जाता है। तो मूलधन का 436% के इक्विवेलेंट रख लें इसको, ठीक है, जो आपने कुल भुगतान किया है। जब इसे कटाएंगे तो ये 4 बार में कटाएंगे तो ये 109 आ जाता है, यहाँ 4 बार कटाएंगे 763 आ जाता है, 109 से ये 7 बार में कट जाता है, ये 7 100 से जाके मल्टीप्लाई होता है तो ये 700 हो जाता है। इस तरह यह मुझे किस्त पता चल गया। आप अगर किस्त की बात करें टोटल, तो आपने 4 किस्त पे किया था, तो 700 रुपये को 4 किस्त में पे करते हैं तो 2800 रुपये। अगर वस्तुतः बात की जाए तो आपने जो वस्तु खरीदी थी वह 2800 रुपये की थी, लेकिन आपने 6% कर्ज पर लिया था और 4 वर्ष बाद भुगतान किया, इसलिए आपको टोटल 3052 रुपये 3052 रुपीज देना पड़ा। ठीक है, आप इस सवाल को फिर से समझ लें। अगर रेट 5% रहता, 5 वर्ष रहता, तो हम क्या करते? 100, 105, 110, 115, 120। रेट 8% रहता तो क्या करते? 100, 108, 116, 124। शायद हमारी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जब इंस्टीट्यूशन खुलेंगे और सारी स्थितियां सामान्य होगी, अभी महामारी के दौर से हम लोग बाहर निकलेंगे, तो फिर मैं इसे लाइव क्लास के माध्यम से पुनः समझाने की चेष्टा करूंगा। ऐसे कुछ बच्चे शायद। अब आते हैं हम लोग आज के तीसरे सवालों पर। 18,600 रुपये की राशि को 3 भाग में बांटकर 18,600 रुपये की राशि 3 भाग में बांटकर क्रमशः 2, 4 व 5 वर्ष के लिए लगाई गई। ध्यान देंगे बच्चों, 2, 4 व 5 वर्ष के लिए लगाई गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखा गया है, ठीक है, किंतु मिश्रधन समान मिलता है। ठीक है, तो यहां पर 10% है, अब 5 वर्ष है, ठीक है, तो ये 50%, 10% 4 वर्ष तो ये 40%, 10% 2 वर्ष तो ये 20%। ठीक है, यहाँ भूलवश मुझसे ये सारा उल्टा लिखा गया है। पहले 2, 4, 5 लिखना था, इसलिए कि रेट इस तरह से था, मैंने इस तरफ से देख लिया। ठीक है, तो खैर ये सब माइनर बातें हैं, उतने तो बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ ही जाएंगे। ये 10% और 5 वर्ष तो 50% आपका ब्याज हुआ। यहाँ मिश्रधन इक्वल करना है। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताने की चेष्टा की कि मूलधन हमेशा 100% रहता है, तो इस तरह यह 150% हो जाएगा। यहाँ 40% ब्याज हुआ, मूलधन 100 थी, 140% हो जाएगा। यहाँ 20% ब्याज और मूलधन 100 थी, 120% हो जाएगा। आप इसे 100/150, 100/140 और 100/120 में रख लें। आप इसे 100/150, 100/140, 100/120 में रख लें। और यह जो मैंने उल्टा किया है, इसे अगले पेज में मैंने याद आने के बाद सीधा कर लिया है। ठीक है, तो 100/120 को कटाने पर 5/6 आता है, 100/140 को कटाने पर 7/5 आता है, 100/150 को कटाने पर 2/3 आता है। तो नीचे वाला 6, 7 और 3 का एलसीएम 42 आता है। 42 से जब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो यह रेशियो आता है। अब आपका यही मूलधन का भी रेशियो होगा। ठीक है, अगर एक को वितरित राशि पूछी जाए तो 35/93, ये टोटल का सम 93 है, गुने 18,600, तो यह 93 से 200 बार में कट जाता, तो 35 दूनी 7,000। ठीक है, अगर बी का पूछा जाता तो 30/93 गुने 18,600, 30/93 गुने 18,600 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपया। अगर इसका पूछा जाता तो 28/93 गुने 18,600, तो ये आ जाता है 5600 रुपये। ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल थोड़ा टिपिकल है और इसे सिस्टम पर बनाने में बहुत वक्त लग सकता है। 10 दूनी 20% यानी 120, 10 चौके 40% यानी 140, 10 पचे 50 यानी 150।
आप इसको क्या करना है, 100/120, 100/140, 100/150 इसको जब कटाते हैं हम तो हमें प्राप्त होता है 5/6, 5/7, 2/3। नीचे वाले का एलसीएम लेकर के 42 कर लेना है। उसके बाद इसे सीधा करने के लिए हम गुना कर लेते हैं। ये तो मेथड आप लोग जान ही रहे हैं। 42 से गुना करते हैं तो ए हमारा 35 आता है, बी 30 आता है, सी 28 पार्ट आता है। अगर ए पार्ट पूछा जाए तो 35/93, 93 कहाँ से आया, तीनों का सम, तीनों का सम 35/93 गुना 18,693 से ये 2 बार में कट जाता है, तो यहाँ 200 आया, 200 गुने 35, 7,000 रुपया। अगर बी का पूछा जाता तो 30/93, सी का पूछा जाता तो 28/93। इसी तरह कैलकुलेशन केवल कर लेंगे तो आप लोग सवाल के लंबे बनाने की प्रक्रिया से बच सकते हैं। आज एक सवाल मैंने इंस्टॉलमेंट में ही एक अलग तरीके का उठाने का प्रयास किया है, ठीक है। यह भी सवाल, इस तरह के सवाल आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको दर ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जब हम आएंगे तो इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग सवालों को उठाने की चेष्टा करेंगे। खैर, आते हैं हम लोग चौथे सवालों पर, जो आज का आखिरी सवाल है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो काफ़ी छोटी छोटी बनती है, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो मैं अभी डाल पा रहा हूँ, तो आप सवाल वीडियो के अंत तक देखें, ठीक है। और मैं हर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को उठाने का प्रयास करूंगा जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं और काफ़ी अपने आप को निरुपाय समझते हैं, ठीक है। टीवी का मूल्य 9,000 रुपये है, वह 2,200 रुपये के नगद भुगतान, मतलब वह उपभोक्ता जिस समय टीवी खरीदने के लिए जाता है तो 9,000 रुपये की टीवी उसे पसंद आती है और 2,200 रुपया वह कैश दे देता है। 2,200 रुपया कैश रुपये में देने के बाद वह 1,400 रुपये की 5 किस्त देता है, ठीक है, और वह कर्ज मुक्त हो जाता है। तो आपको आर पूछा गया है, दर निकालना है, ठीक है। सीपीयू उसका कॉस्ट प्राइस 9,000 रुपये है, कुल धन 2,200 रुपये आपने नगद दिया, 1,400 का 5 किस्त दिया, तो टोटल 9200 रुपया दिया। 9,000 की जगह आपने 9200 रुपया दिया, यानी इंटरेस्ट आपका फाइनल है कि आपने इंटरेस्ट के रूप में 200 रुपया दिया। ये हम लोग सभी जान रहे हैं कि आर का फार्मूला, बेसिक फार्मूले से मुझे हटने की चेष्टा नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। एक से एक यूट्यूबर आते हैं जो एक से एक बातों के लिए ट्रिक बताते हैं, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपके घर में आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं जो मैट्रिक में पढ़ रहे हो, जो इंटर में पढ़ रहे हैं। उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का बिल्कुल प्रयास करना है, उसे कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हैं, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। समय तो किस्त मासिक है, मासिक किस्त जब है तो समय तो 1/12 ही होगा, ये तो फाइनल है। इंटरेस्ट मैंने निकाल ही लिया 200, तो 200 गुने 100 बटे 1/12, इसलिए कि ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 तो 200 ब्याज है हमारा, तो 200 गुने 100 बटे समय, समय 1/12 है तो 1/12। और अब मूलधन की बारी केवल आती है। मूलधन निकालने के लिए इस तरह के सवालों में क्या करना होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप प्रथम माह जिसमें आपने कर्ज लिया, 9,000 रुपया कर्ज लिया, 2,200 रुपया नगद दे दिया, तो 6800 रुपया आप पर कर्ज रहा। इस चीज का ध्यान देना है कि मूलधन, जब भी आप कुछ भी पैसा वापस करेंगे तो वह मूलधन से हर साल डिडक्ट होता जाएगा। दूसरे साल आपने 6800 रुपये में 1,400 रुपया दिया दूसरे महीने, तो 5,400 रुपया आपके ऊपर कर्ज रहा। तीसरे महीने जब आप जाते हैं तो फिर से 1,400 का किस्त देते हैं, तो 4,000 रुपया आपके ऊपर कर्ज। चौथे मंथ जब आप जाते हैं तो 4,000 रुपये में 1,400 पुनः देते हैं, तो 2,600 रुपये का कर्ज बच जाता। फिर पांचवें किस्त में जब आप जाते हैं तो 2,600 रुपये में 1,400 रुपया पुनः दे देते हैं, तो 1,200 का कर्ज बच जाता है। इस सारे को जब हम जोड़ते हैं तो यह 20,000 रुपया आता है। ध्यान रखना है बच्चों, यही मेरा मूलधन है। इस तरह के सवाल में मूलधन निकालने की प्रक्रिया यही होती है, ठीक है। आप इस तरह किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वह किसी भी चैप्टर का हो, आप मूलधन इस विधि से ज्ञात करें। मैं दावे के साथ कहता हूं आप कभी भी मुझे गलत नहीं पाएंगे और आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, 9,000 रुपया मैंने कर्ज लिया था और टोटल 9200 रुपया मैंने पे किया। 9200 रुपया पे किया तो 200 रुपया मुझे ब्याज मिला, वही 200 गुने 100 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 200 गुने 100। अब मूलधन निकालने की प्रक्रिया मैंने बताई ही कि पहले बार 9,000 में 2,200 दे दिया तो 6,800 रुपया, फिर 6,800 में 1,400 दिया तो 5,400 रुपया, फिर 5,400 में 1,400 दिया तो 4,000 रुपया, 4,000 में फिर 1,400 वापस किया तो 2,600 रुपया, 2,600 रुपये में फिर 1,400 वापस किया तो 1,200 रुपया। टोटल पेड अप अमाउंट आपका 20,000 रुपया हो गया, तो 20,000 रुपया। और यह मासिक किस्त की बात है, यहाँ देखें सवाल में भी लिखा हुआ है, किस्त में भी मैंने लिखा है। तो मासिक किस्त जब भी वर्ष को मास में बदलेंगे तो 1/12 आएगा। ये समूचा ऐसे कट जाता है,
यह 12 ऊपर जाएगा तो रेट मेरा 12% आ जाता है। ठीक है, शायद हमको लगता है कि आज के क्लास से आप कुछ अच्छे अच्छे सवालों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। मैं नेक्स्ट